नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। ये कि कैसे एआई हमें एक जबरदस्त हेड स्टार्ट तो दे देता है, लेकिन जो असली फिनिश लाइन है ना, वो तो इंसानी अनुभव से ही पार होती है। ऐसा सोचिए कि एआई ने ब्लूप्रिंट दे दिया, पर उस पर जो शानदार इमारत खड़ी करनी है वो तो इंसान ही करते हैं। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनते हैं। एक लड़के ने अपने पेरेंट्स को पीसी बनाने का प्रपोजल दिया और उसमें जो पहली वजह लिखी थी ना, वो कमाल की थी। उसने लिखा, माता पिता के रूप में दोस्तों के बीच हमारा और भी ज्यादा सम्मान होगा। मतलब क्या तरीका है मनाने का। और सुनिए, इस प्रपोजल की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसमें जानबूझकर टाइपिंग और ग्रामर की गलतियां छोड़ दी गई थीं। अब कोई सोचेगा ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि यह साबित हो सके कि यह सच में एक इंसान ने लिखा है, किसी एआई ने नहीं। यही तो है आज का दौर, जहां हमें अपनी इंसानियत का सबूत देना पड़ रहा है। खैर, पेरेंट्स मान गए, पार्ट्स आ गए और उस लड़के ने पीसी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही दो बड़ी समस्याएं आ गईं। पहली, केस के अंदर जो 4 पंखे लगे थे वो घूम तो रहे थे, पर उनकी लाइटें ऑन नहीं हो रही थीं। और दूसरी, कंप्यूटर तो ऑन था, लेकिन मॉनिटर पर लिखा आ रहा था नो सिग्नल। क्लासिक प्रॉब्लम है वैसे ये। तो अब जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आजकल लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बिल्कुल सही, अपने एआई असिस्टेंट से पूछते हैं। इस लड़के ने तो अपने एआई का एक नाम भी रखा हुआ था, हिज ब्रो। मतलब कोई भी दिक्कत आई तो सबसे पहले किससे पूछना है? अपने ब्रो से। और बस यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो पंखों वाली प्रॉब्लम थी ना, उसे हिज ब्रो यानी एआई ने 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर दिया। सिर्फ एक फोटो देखी और बता दिया कि अरे, मोलेक्स कनेक्टर ठीक से नहीं लगा, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जब डिस्प्ले वाली प्रॉब्लम की बारी आई तो एआई फेल हो गया। वो बार बार बस वही घिसे पिटे बेकार से जवाब देता रहा। सॉल्यूशन कहाँ मिला? स्टैक ओवरफ्लो और रेडिट जैसे ह्यूमन फोरम्स पर, जहां एक इंसान ने बताया कि भाई, एचडीएमआई केबल गलत पोर्ट में लगा रखी है। तो ये जो पूरा किस्सा है ना, ये हमें एक बहुत ही जरूरी नियम की तरफ ले जाता है, जिसे हम कह सकते हैं 80-20 सिनर्जी रूल। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, एआई हमें 80% काम करके एक सुपर हेड स्टार्ट दे देता है, लेकिन जो आखिरी और सबसे जरूरी 20% हिस्सा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी समझ और अनुभव से ही पूरा होता है। तो सवाल ये है कि एआई जो 80% देता है, उसमें आखिर है क्या? देखिए, वो हमें एक फंक्शनल ब्लूप्रिंट देता है, एक ऐसी शुरुआत देता है जो जबरदस्त है। इससे हम चीजें ज्यादा तेजी से सीख पाते हैं, इंप्लीमेंटेशन फास्ट हो जाता है और पूरी जानकारी हमारी उंगलियों पर होती है। लेकिन फिर वो आखिरी 20% क्या है? वो है ह्यूमन टच। इसमें आती हैं वो जरूरी बारीकियां, वो कॉन्टेक्स्ट जो एआई नहीं समझ पाता। इसमें होता है दूसरे लोगों के अनुभव से मिला वैलिडेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर वो सलाह जो सिर्फ एक अनुभवी इंसान ही दे सकता है। यही तो वो लास्ट माइल है जो किसी भी सॉल्यूशन को एवरेज से परफेक्ट बनाता है। ओके, तो ये 80/20 का नियम काम कैसे करता है, इसको और बेहतर समझते हैं। अभी तक हमने एक पर्सनल मजेदार किस्से की बात की। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड बिजनेस केस देखते हैं कि वहां इसका क्या मतलब है। चलिए मिलते हैं पैट्रिक से। पैट्रिक एक ट्रेनिंग सेंटर के मालिक हैं। उनके सामने एक चैलेंज है। उन्हें अपने सीआरएम में सर्टिफिकेट एक्सपायरी के लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स सेट करने हैं। देखने में तो ये एक आम सा काम लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी जटिलता है। तो पैट्रिक ने क्या किया? उन्होंने सीधा एक एआई असिस्टेंट से पूछा और एआई ने क्या किया? एक पूरा टेक्निकली बिल्कुल सही ब्लूप्रिंट दे दिया। एआई ने बताया, स्टूडेंट और ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाओ, फील्ड्स सेट करो और डेट्स ऑटो कैलकुलेट करो, ईमेल अलर्ट्स के लिए वर्कफ्लो नियम बनाओ, ट्रैकिंग के लिए रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर करो, और तो और पीडीएफ जनरेशन जैसे सुझाव भी दिए। ये था 80% वाला काम। पर जैसा हमने पहले बात की, इस परफेक्ट दिखने वाले प्लान में भी कुछ चीजें गायब थीं। वही 20% वाला ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि क्या रिमाइंडर भेजने के लिए ट्रेनी से सहमति लेना जरूरी है? इंडस्ट्री के नियमों के हिसाब से क्या सारे कम्युनिकेशन का ऑडिट ट्रेल रखना पड़ेगा? या फिर क्या होगा अगर कोई ट्रेनी ईमेल की जगह एसएमएस रिमाइंडर चाहता हो? और सबसे बड़ी बात, क्या इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग टूल चाहिए या सिंपल सीआरएम वर्कफ्लो से ही काम चल जाएगा? ये सारे सवाल एआई के प्लान में नहीं थे। और इन सवालों का जवाब कहाँ मिला? ज़ोहो कम्युनिटी पर। वहां एक एक्सपर्ट ने एक छोटी सी लेकिन सोने जैसी कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा, सबसे अच्छी प्रैक्टिस यह है कि कॉन्टैक्ट से जुड़ा एक कस्टम मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाए। अब ये जो सलाह थी ना, ये सिर्फ अनुभव से आई थी। ऐसी चीज एआई नहीं बता सकता।
और बस यहीं पर ज़ोहो कम्युनिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू समझ आती है। ये ऐसी जगहें हैं जहां लोग अपने असल दुनिया के अनुभव, अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ताकि वो जो 20% का गैप है ना, उसे भरा जा सके। सिर्फ इसी एक कम्युनिटी की ही बात करें तो ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहां 1,20,000 से भी ज्यादा सदस्य हैं। सोच कर देखिए, इतने सारे लोग अपना असल दुनिया का अनुभव शेयर कर रहे हैं। और इन कम्युनिटीज में जुड़ने के भी कई तरीके हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम तो है ही, फिर शहर के हिसाब से यूजर ग्रुप्स बन जाते हैं। मार्केटर्स और सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए अलग से वर्चुअल ग्रुप्स हैं। यहां तक कि हेल्थ केयर या मैन्युफैक्चरिंग जैसी खास इंडस्ट्रीज के लिए भी ग्रुप्स बने हुए हैं जहां लोग जुड़ सकते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों से, चाहे वो पीसी बनाने वाला लड़का हो या पैट्रिक का बिजनेस, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भविष्य जो है वो हाइब्रिड है। ये मशीन की इंटेलिजेंस और इंसान के अनुभव, इन दोनों के सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के बारे में है। इस तालमेल को ऐसे समझिए, एआई क्या देता है? ब्लूप्रिंट और रफ्तार। ह्यूमन कम्युनिटी क्या देती है? कॉन्टेक्स्ट और वैलिडेशन। एआई शुरुआत को पूरा करता है और इंसान आखिरी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो काम न सिर्फ तेज बल्कि ज्यादा स्मार्ट होता है, और नतीजा एक बेहतर आरओआई। और हां, वापस आते हैं उस लड़के के कंप्यूटर पर। अब क्या हाल है उसका? वो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। एक जीता जागता सबूत है इस शक्तिशाली हाइब्रिड अप्रोच का। एआई ने 80% रास्ता दिखाया और ह्यूमन फोरम के अनुभव ने आखिरी 20% की गुत्थी सुलझा दी। तो आखिर में सवाल यही आता है, एआई हमें जवाब देता है, कम्युनिटी हमें अनुभव देती है। अपने काम में, अपनी लर्निंग में हम इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं? सोचने वाली बात है ना?